غزة. Gaza? This road is Gaza? Yes. Okay, this is the Gaza. حرم ده غزة. Okay, that is Haram. Haram? This is Gaza. Okay. तो ये ड्राइवर बता रहे हैं कि ये जो है ये साइड हरम का है ये पूरा, और ये जिस रोड पे अब हम चल रहे हैं ये गजा है। ये पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, देखें मक्का में बहुत पहाड़ देखे मैंने, वो देखें उस तरफ है हरम, सही कह रहा था वाकई, वो देखें الطريق الآن إلى عرفة. अरफा, स्ट्रेट अरफा। Yes. ओके, अब कह रहा है कि सीधा हम जाएंगे तो अरफात, जो पहाड़ी है अरफात की वो आएगी। देखिए किंग फहद रोड टनल है, अब ये टनल से गाड़ी गुजरेगी। माशाल्लाह, हमारे नबी का शहर, उनकी जाए पैदाइश जहाँ वो पैदा हुए, मक्कातुल मुकर्रमा, द सैक्रेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। مسجد الشيخ عبد العزيز ابن باز. ओके, मस्जिद शेख अब्दुल अजीज ايوه ابن باز. इब्ने बस। ايوه هذا مفتي عام المملكة. هذا شيخ كبير. ओके, कबीर शेख। ओके, वो कह रहे हैं कि यहाँ का कोई बड़ा अव्वल शेख था, शेख का नाम भी बताया है, कोई लंबा सा नाम है। محبس الجن. जिन? محبس الجن. النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمسك الجن هنا. هذا هو في ओके ओके, ही कैप्चर्ड जिन, أيوه. कैच كاج. ओके, या هو سمى محبس الجن. ओके। कुछ किस्सा सुना रहे हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं भी अल्लाह कभी पेशी माफ़ करे, मुझे अरबी नहीं आती, लेकिन समझ यही आई कि उन्होंने इस जगह पे शायद कोई जिन هذا مسجد पकड़ा قطري था। تبع قطر. मस्जिदुल कतर। ايوه هو يبني مسجد هذا قطر. هو يسوي بناية، يسوي كل شيء. هو بناية قطر. ओके ओके, माशाल्लाह, इट्स ब्यूटीफुल। ये मस्जिद कतर। ATM. هذا كله هذا صاحب هذا نفر. هو هذا أبراج كله هذا مسجد. هذا رجحي حقي بنك. بنك هذا ATM رجحي. هذا كبير ما شاء الله. ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मस्जिद है, هذا سيارات باركينج आगे तक। كله هذا بالليل. هذا في ناس كله يجي نفر يجي هنا يسوي ترفيه يسوي. 4 पॉइंट शेराटन यहाँ पे भी है। 4 पॉइंट शेराटन की भरमार दुबई और शारजा में भी बहुत है। हम तो हाँ रहते हैं तो हम देखते रहते हैं, हर जगह में कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाता है। तो माशाल्लाह खजूर के दरख्त यहाँ पे भी बहुत है, जैसे दुबई में है, शारजा में है, पूरी UAE में खजूर के दरख्त हैं। यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत है। अब ये कह रहे हैं कि ये पूरा कुल का तो हमें मतलब पता है कि तमाम टोटल में भी शायद अरबी में कुछ और हो, लेकिन इतना तो हम जानते हैं थोड़ा बहुत। ये कह रहे हैं कि पीछे वो तमाम एरिया मस्जिद का था, बहुत बड़ी मस्जिद है, कबीरा, लाइक इट्स अ बिग, एंड दैट वन द प्रीवियस वन दैट वाज अ हॉस्पिटल, इट्स अ बिग हॉस्पिटल हियर, आई डोंट नो व्हाट्स इट्स नेम। هذا مسجد الأميرة.
हाजा هي الأميرة فهدة. फहदा मस्जिदुल अमीरा। ओके, ये सारी मस्जिदों के नाम बताए जा रहे हैं। हमें अरबी नहीं आती तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझने में, बट कहीं ना कहीं टूटा هذا फूटा समझ طريق लेते हैं। مزدلفة، هذا عرفة، جامعة أم القرى، طائف، عرفات. هذا طريق كله. هذا Straight, منطقة طائف. يسمى الأوالي. टिम हॉर्टन्स हम आएंगे। जैसे जामिया जामिया हाजा जामिया कुरा جامعة أم القرى जामियातुल कुरा। दिस वन इज للنساء. अच्छा, ये शायद औरतों के लिए कोई जामिया है, लाइक कोई यूनिवर्सिटी होगी या कोई दरसगाह होगी, कोई स्कूल होगा। الرجال لا بعد شوي. ये शायद ये वाला कैंपस आदमियों का है, मतलब फॉर बॉयज़ फॉर मेल। वो जो पीछे छोटी छोटी इमारतें थी वो कैंपस फॉर वुमेन आई गेस, जितना मुझे समझ आया है। हरम खलास هي كده حرم خلاص. ओके खलास। هذا جامعة أم القرى، هذا رجال. ओके, ये कोई जामियातुल रजा की जगह है। हरम ख़त्म हो चुका है, अरफात उस साइड पे। अब हम शायद यू टर्न लेके या कोई राउंड अबाउट आएगा या जो भी होगा, लेफ्ट साइड पे अरफात है। अरफात चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ का क्या खूबसूरत मंजर है। कुरा ये यूनिवर्सिटी है जामियातुल कुरा। वो कब से बता रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ओके, बिल्कुल अरफा। मैं आधी इंग्लिश आधी अरबी, क्योंकि उनको अरबी नहीं उनको इंग्लिश नहीं आती और हमें अरबी नहीं आती, तो मिली जुली ज़ुबान में कुछ ना कुछ पूछ लेती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि ये पूरा जो इलाका है ये अरफा هذا है। كله نفر حجاج، كله هنا كده. هذا كله نفر، كله هذا حجاج هنا. ये तमाम इलाका ترين ستيشن قطار. ट्रेन स्टेशन। اي هو يجي هنا مدينة، مطار جدة، هذا مكة. هو يجي كل مزارات هو يجي. ओके, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे है ट्रेन स्टेशन, जो ट्रेन मदीना और जद्दा के लिए जाती है। مدينة هذا ممكن. और ये तमाम इलाका जो एरिया है ये अराफात कहलाता है। हम तो अराफात उसको समझते हैं कि जो स्पेसिफिक एक पहाड़ी है, जो माउंटेन है, हम कहते हैं माउंट अराफात। तो ये पूरे इलाके का ही नाम शायद अराफात है। इनकी बातों से तो ऐसे ही समझ आ रहा है, पहाड़ ही पहाड़ है। वो देखिए वो पीछे कितना बड़ा पहाड़ है, शायद वीडियो में इतना बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन वो ऐसे देखने में काफ़ी ऊंचा पहाड़ लग रहा है। هذا بداية عرفة. मस्जिद नमरा, ये मस्जिद नमरा। مسجد نمرة. هذا سوي فيه حج، هذا خطبة حج. هذا طول، هذا في يوم الحج الأكبر، هذا يسمى، هذا شيء كبير. هذا كله حجاج هنا يجلس، كله حجاج هنا يجلس كده. वो कह रहे हैं कि हाजी जो आते हैं वो यहाँ आके रुकते हैं, उनका स्टे यहाँ होता है। जितने ज़ायरीन होते हैं, जितने हाजी आते हैं, तो ऐसा मुझे इनकी बातों से लग रहा है। आई डोंट नो मैं सही ट्रांसलेट कर पा रही हूँ या नहीं, या सही समझ पा रही हूँ या नहीं, बट यही लग रहा है। في نفر هذا يمشي، هذا يمشي، بعدين في باص، هذا باص كله. ये मस्जिद नमरा है, ये इसकी भी इस्लामिक हिस्ट्री है। ये करीब जा रही गाड़ी अब।
ये तमाम मस्जिद नमरा है माशाल्लाह, आगे तक है, ये उसी का हाथा है मस्जिद का। यहाँ पे आके ख़त्म होती है मस्जिद। अच्छा, इस तरफ से भी है, ये दूसरी साइड है मस्जिद की। هذا جبل الرحمة. जबल रहमा। شفتي؟ वो कह रहा है कि वो जो है वो माउंट रहमा है, वो जहाँ पे ये अंकल इशारा कर रहे हैं। और गाड़ी बिल्कुल स्लो चला रहे हैं ताकि हम आसपास सारी माउंटेन्स और ये जितनी भी साथ से आसपास चीज़ें गुजर रही हैं उनको देखते जाएं। जैसे कुछ अराफात स्टेशंस हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, मस्जिदें हैं, तो इस वजह से गाड़ी उनकी स्लो चल रही है ताकि हम हर चीज़ को अच्छे से कैप्चर कर लें और देखते जाएं। लेकिन पहाड़ियाँ माशाल्लाह आसपास, अराफात और रहमा और न जाने कौन कौन से नाम हैं इनके, हमें तो सिर्फ वही पता है जो ये बताए जा रहे हैं। अरफा जबल, अच्छा वो कह रहे हैं कि उस तरफ है माउंट अरफात, जो अरफात की पहाड़ी है। देखते हैं आगे, वो बिल्कुल सामने है अरफात की पहाड़ी। थोड़ा सा करीब जाते हैं, ऊपर तो चढ़ नहीं पाऊंगी क्योंकि बच्ची मेरी बेटी गाड़ी में सो रही है। देखते हैं कहाँ से इसकी सही तरीके से तस्वीर ली जा सकती है। आई गेस यहीं से ही पिक्चर्स ले सकते हैं या थोड़ी सी वीडियो बन सकती है। देखिए काफ़ी ज़ायरीन आए हुए हैं ज़ियारत करने। वो करीब है अराफात की पहाड़ी, ये माउंटेन है छोटी सी, देखने में तो छोटी सी है लेकिन इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ भी हैं, शायद सीढ़ी वाला सिस्टम भी शायद हो। और सारे आसपास पहाड़ हैं। ये जबल अल रहमा हॉस्पिटल, पीछे हमने जबल अल रहमा माउंटेन भी देखी थी, मतलब जबल था वो, पहाड़ थी। और ये है इसकी, कैप्चर करते हैं। ऊपर चढ़ना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। लोग जा रहे हैं, वहाँ से भी सीढ़ी है शायद, वो जो है इस तरफ, यहाँ से भी चल रही है सीढ़ी, उस तरफ से भी कहीं सीढ़ी है। आई डोंट नो सारा सीढ़ी वाला सिस्टम है या कहीं से ऐसे जैसे पहाड़, अच्छा पहाड़ी रास्ता भी है, ये पहाड़ी रास्ता भी शायद जाएगा। किस तरह लोग जा रहे हैं, जैसे कन्वीनियंट लग रहा है वो वैसे ही जा रहा है। बट माशाल्लाह खुशकिस्मती है कि ये मंज़र देख रहे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा, मशार अल-हराम, मशार हराम, मशार अल हराम, हमारी अरबी में बस ऐਵੇਂ ही है। मशार हराम मोस्ट इन मुज़दलिफ़ा के माशाल्लाह। ये भी मस्जिद है, इसकी भी कोई ना कोई तारीख़ होगी। ये नाम तो मैंने अभी यहीं मक्का में आकर ही सुना है लोगों के मुंह से, किताबों में हमने इसके बारे में आई गेस, मैंने तो खैर नहीं पढ़ा, मैं भी आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो। तो माशाल्लाह मस्जिद प्यारी लग रही है। ये भी पहाड़ है। अभी यहाँ नहीं उतरेंगे क्योंकि आगे और बहुत जगहों में जाना है। और कुल जबल, कुल जबल। बंदा कहता है जैसा देश वैसा भेष।
जिस मुल्क में आए वहाँ की बोली बोलनी ही पड़ती है। वैसे एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं इतनी चलती। यहाँ मैंने किसी को इंग्लिश बोलते नहीं देखा। अरबी ही अरबी है, किसी को इंग्लिश आती ही नहीं है, समझ ही नहीं आती। खासकर लोकल्स को तो बिल्कुल समझ नहीं आती। लेकिन दुबई में बिल्कुल उल्टा है, वहाँ अरबी नहीं चलती, वहाँ अरबी किसी को समझ नहीं आती, वहाँ इंग्लिश ही इंग्लिश है। इवन के अरब पीपल जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको भी मैंने इंग्लिश में बात करते देखा है। सो दिस इज़ डिफरेंस। हालांकि दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों अरबी मुल्क हैं, लेकिन बड़ा फ़र्क है। मीना, या मीना स्टार्ट्स हियर। ये है, ये अलग एक शहर है, मीना स्टार्ट्स हियर। ठीक है, ठीक है। हाजा मदीनातुल मीना। हाँ, ये मीना एक शहर है, ठीक है। मीना कोई जगह नहीं है, मीना इज़ अ सिटी। मैंने इंटरनेट पे देखा है, पहले मैं भी समझ रही थी कि मक्का के अंदर कोई जगह है, लेकिन ये मक्का से आई गेस 8-9 किलोमीटर दूर है मेरे ख्याल में। और ये ऐसी, ये जो छतरियाँ टाइप देखी हुई, ये जो टोपियाँ आपको नज़र आ रही है, आगे मैं दिखाती हूँ। ये पूरा शहर ऐसी छतरियों से कवर। ये देखें, मैं इसकी बात कर रही थी। ये जो छतरी नुमा टाइप, मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं, ऐसी जैसे छतरी होती है, छतरी की तरह इनके ऊपर का पूरा जो रूफ है या जो टॉप है उसको छतरी नुमा बना के इन्होंने कवर किया हुआ है। और ये बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ टॉप से मैं भी खड़े होकर पिक्चर लेती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, फिर आप लोग देखिएगा। इट्स गोना लुक ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। फीलिंग सो ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी वो जगह हैं जहाँ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे या तशरीफ़ लाया करते थे, या उनसे रिलेटेड, उनसे जुड़ी हुई है तारीख़, या उनसे जुड़ा हुआ है ये मकाम जो भी अभी हम विज़िट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे और भी एक्सप्लोर करते जाएंगे। ये आपको ऐसा ही नज़र आएगा। ये छतरी नुमा इनके टॉप्स हैं, छतरी स्टाइल के इनके बने हुए हैं। शायद इनका कुछ और नाम होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हर तरफ ऐसा ही है। दिस इज़ माशाल्लाह लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और गर्मी बहुत है, बिल्कुल दुबई जैसी गर्मी है, वैसा ही वेदर है जैसा दुबई में होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी बिल्कुल, गर्मी तो है, महसूस हो रही है, लेकिन वो एहसास बिल्कुल कम लग रहा है उस एहसास के आगे जो यहाँ आके फ़ील हो रहा है कि जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हम देख रहे हैं जिनका तारीख़ में, हमारे इस्लामिक कल्चर में तो काफ़ी वैल्यू है। तो माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये ये खेमे हैं सारे, अभी मुझे पता चला है, इन्होंने बताया ड्राइवर साहब ने कि ये सारे खेमे हैं, टेंट्स हैं। दे आर कॉल्ड द लाइक टेंट्स, जैसे टेंट है ना, ये एक टेंट वो दो। और यहाँ पे हाजी रुक रहे हैं, कुल्लू हज। वो कह रहे हैं कि हज्जाज कराम जो है वो देखिए दूर तक कितना वाइट ही वाइट है, सो वाइट, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक समंदर है सफ़ेद छतरियों का। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। ये देखिए, वाह वाह वाह, ये जगह तो अभी आई है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। उधर भी देखिए, ये सारे वाइट टेंट्स हैं, ठीक है, ये टेंट है। ऊपर से अगर आप टॉप से इसको देखें ना तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वाइट है ना, पूरा वाइट कवर है, तो आपको लगता है कि लाइन से आपकी बहुत सारी छतरियाँ, किसी ने सफ़ेद छतरियाँ रखी हुई हैं। कैंप्स हैं ये, देयर टेंट्स लाइक कैंप्स, जो कि हाजी यहाँ रुकते हैं। अच्छा, तो इनको फिर यहाँ से मक्का तो काफ़ी, जो हरम है वो दूर पड़ता होगा, क्योंकि हम हरम से अभी काफ़ी दूर है, काफ़ी दिस इज़ 7-8 किलोमीटर फ्रॉम मक्का हरम, 7-8। पता नहीं इनको समझ आई या नहीं आई, या इन्होंने बोल दिया जैसे हम इनकी बात पे या बोल देते हैं, हमें भी जो समझ आता है नहीं। तो फिर भी मैं चेक करूँगी कि ये कितने किलोमीटर इसका डिस्टेंस है हरम से, मक्का से मीना, क्योंकि ये मीना अलग शहर है, ये तो मुझे पता है, कंफर्म है कि दिस इज़ सिटी, अ सेपरेट सिटी फ्रॉम मक्का। ये मक्का अलग है, मीना अलग है। ये देखिए पहाड़ और साथ ही वाइट टेंट्स, ये टोपियाँ नुमा और छतरी नुमा इनके टॉप्स हैं। शैतान, स्टोन्स, थ्रो स्टोन्स देयर। अच्छा, यहाँ हाजी जो है हज के दौरान, हज के वक्त जो शैतान को पत्थर मारते हैं, कंकरियाँ फेंकते हैं, वो इस साइड में ये बता रहे हैं कि यहाँ पे शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, ये वाली जगह है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया तो ज़िंदगी में ज़रूर ख्वाहिश है, दुआ है, नियत है कि हज करेंगे तो फिर हर चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे कि देखें, हो सकता है हमारा भी टेंट यहीं कहीं मीना में किसी जगह पे हो। तो ये तो अल्लाह जानता है, जहाँ अल्लाह ने नसीब लिखा हुआ। तो यहाँ पे शैतान बता रहे थे कि कहीं वो जगह है यहाँ पे, तो उसको
थ्रो स्टोन्स, मारते हैं उसको, फेंकते हैं शैतान की तरफ, जो हज्जाज कराम है, ज़ायरीन हैं, जो हाजी हैं। क्योंकि आई गेस मुझे लगता है कि ये भी हज का ही रुकन है, अभी किया नहीं है तो इसीलिए कुछ कंफर्म नहीं है, बट हर बंदा करता है तो मे बी दिस इज़ इंक्लूडेड इन द पिलर्स ऑफ हज एंड द रूल्स ऑफ हज, माइट बी नॉट, बट ऐसा लगता है। ये देखें माशाल्लाह। साइड कह रहे हैं कि राइट साइड पे अब जबल नूर आएगा, जो ये भी एक माउंटेन है, पहाड़ी है। वार हेरा, अच्छा हेरा, वार हेरा टॉप पे आएगा। هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مكتوب كذا فيه هذا كثير، هذا لوحة، هذا لا يجوز الصعود إلى هذا الجبل أو التقاط الحصى أو أي شيء، أو يعني هذا يعني منهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا خاص به، بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكان يتعبد فيه غار حراء، هذا الوحي ينزل القرآن ما شاء الله. بس هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نفر ما يمشي ما يطلع، بس هو يشوف كذا بس من أسفل crying اي صور سووا كذا، ولكن ما يصعد للجبل. The first ayah, wahi, right? wahi. في أردو في موجود، هذا في موجود. أنا أنت شوف دحين أنت اقرأ، أنت يعرف هذا كلام في إنجليش، في أردو، في عربيك، في كل هذا لوحة مكتوب، أنت شوف هذا شوف. वो कह रहे हैं कि आप जब गारे हिरा में जाएंगे तो वहाँ पे पूरी लिखा हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन होगी गारे हिरा की, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, बहुत सारी ज़ुबानों में, और वो सारा लिखा होगा। गारे हिरा को तो खैर हम बचपन से स्कूलों में, किताबों में, इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामियात में पढ़ते आए कि ये वो गार है, ये वो पहाड़ी थी जिसके गार के अंदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था, वो थे, और वहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, वही आई थी उनके ज़रिए, और फिर उन्होंने कहा था कि कुरान की पहली आयत नाज़िल हुई थी कि इक़रा, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो ये सूरतुल अलक़ की आयत है, पहली आयत, और ये गालिबन कुरान की भी पहली आयत है, मतलब पहली आयत वही के ज़रिए जो नाज़िल हुई। तो फिर इस तरह आहिस्ता पूरा कुरान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में नाज़िल हुआ था। तो माशाअल्लाह कहते हुए भी और महसूस करते हुए भी, और इन गलियों से गुजरते हुए भी ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला ने ये दिन देखना नसीब फरमाया कि ये वो गलियां हैं जहाँ से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरा करते थे और गुजरते थे, और इन पहाड़ों पे चढ़ते थे और क़याम फरमाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इसे पॉज करके रोक के आप ये पढ़ सकते हैं, सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, मतलब डिस्क्रिप्शन है, इंस्ट्रक्शन तो नहीं, डिस्क्रिप्शन है, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, और ये गालिबन कौन सी ज़ुबान है पता नहीं। सूरतुल अहज़ाब की आयत का तर्जुमा है ये। तो ये ऊपर चढ़ाई, पहले ये भी पहाड़ हुआ करता था, आप देख रहे हैं, आपको शायद महसूस हो रहा होगा कि हम चढ़ाई की तरफ ऊपर जा रहे हैं, तो फोर्स लगानी पड़ रही है, क्योंकि ये सारे पहले पहाड़ थे। ये देखें, ये सारे पहले पहाड़ थे, अब यहाँ पे बना दिया है सड़क, पक्की सड़क, माशाल्लाह। ये देखें पहाड़ों पे घर और गाड़ियाँ, सो ब्लेस्ड। देखें हमारे नबी का कितना मुश्किल दौर था वो वक्त। अभी मैं इस पक्की सड़क से चढ़ रही हूँ ऊपर, और सांस चढ़ गई, हिम्मत जवाब दे रही है। तो वो तो पहाड़ों पे चढ़ा करते थे।
ये है वो जबल अल नूर। ये देखें ज़ायरीन जा रहे हैं, शायद नज़र आ रहे होंगे आपको, यहाँ से जा रहे हैं ऊपर। ये छोटे छोटे वाइट कलर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बंदे हैं। और वो देखें जा रहे हैं सारे, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। वो देखें उस तरफ, फिर ऊपर टॉप पे जाएंगे, उधर भी होंगे बंदे। वो देखें, वो आपको शायद जाली नज़र आ रही, कुछ बाउंड्री से बनी हुई है। वो टॉप है, वहाँ पे है गारे हिरा, ये बहुत ऊपर है। और इसमें ऑलमोस्ट ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरे जैसे बंदे के लिए तो 1.5-2 घंटे आराम से लगेंगे। तो फ़िलहाल मैंने इसे पोस्टपोन किया क्योंकि बच्ची मेरे साथ है, इतना ऊपर हम चढ़ नहीं पाएंगे। बट ये है वो मुक़द्दस पहाड़ जहाँ पे कुरान की पहली आयत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उतारी गई, जो कि मैंने आपको बताया था कि पढ़ अपने रब के नाम से, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ की फीलिंग अलग है। गर्मी बहुत है लेकिन जो सुकून और जो इत्मीनान और जो अच्छी फीलिंग है, दिस इज़ मार्वलस, दिस इज़ प्रेशियस, प्राइसलेस। मेरी बेटी की खुशकिस्मती, अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। ये नबी पाक के गुजरे हुए रास्तों पे मेरी बेटी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं गलियों से, इन्हीं जगहों से गुजरते थे। वो जबल नूर है, गारे हिरा है, वहाँ टॉप पे। हम टॉप पे तो नहीं जा सकते, वो बहुत टॉप पे है। इसमें आराम से 2 घंटे तो लगेंगे। तो ये मेरी बच्ची की खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने इसे ये सादत नसीब फरमाई है कि ये इस जगह पे आई है। हम ना स्माइल यू सो लकी। नूर के बिल्कुल सामने, इसके ऑपोजिट ये पहाड़ी भी है। ये तो बहुत ऊंचा पहाड़ है, जबल नूर से भी ऊंचा लग रहा है। इसका भी कोई नाम होगा, मुझे इसका नाम नहीं पता। ये देखें मक्का मुकरमा की गलियां, सुभान अल्लाह। विजिटिंग एंड एक्सप्लोरिंग बकालतुल खलीज, पाकिस्तानी सियालकोट होटल। ओह गर्मी बहुत है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ओके। तो ये जो है, ये अभी जन्नतुल मौला है, ये कब्रिस्तान है। और ऐसा कहा जाता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से रिश्तेदार और उनके सहाबा इस कब्रिस्तान में दफन हैं। कौन कौन से हैं ये मुझे नहीं पता, ये शायद आपको इस्लामी या तारीख़ी किताबों में मिल जाएगा। लेकिन सुना है, कहा जाता है कि यहाँ पे उनके रिश्तेदार, और ये अभी ड्राइवर जो हैं सऊदी हैं, अरबी हैं, ये बता रहे थे कि शायद इस पहाड़ के पीछे, उन्होंने इस तरफ इशारा किया है क्योंकि वो अरबी में बात कर रहे हैं तो मुझे अरबी इतनी आती नहीं है। वो बता रहे थे कि शायद इस पहाड़ के पीछे, इस पहाड़ के आगे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी कब्र है, जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी, पहली बीवी थी। तो अब मैं जाके बैठती हूँ, पूछती हूँ उनसे कि इस पहाड़ के वो पीछे कब्र है या आगे है। तो ये जितने देख रहे लाइन से, ये कब्रें हैं, ये सारी कब्रें हैं। और इसका नाम है जन्नतुल मौला। ये आप इंटरनेट पे भी सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। अभी मैं बिल्कुल जालियों के बाहर खड़ी हूँ क्योंकि ये बंद है, अंदर हम जा नहीं सकते चूँकि कब्रिस्तान है। तो लेकिन आप यहाँ से इसकी अच्छे से वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं। वो देखिए कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटे हैं, लेकिन उनकी ऊँचाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो दूर है। वो देखें हरम शरीफ की वो जो क्लॉक टावर है, हरम शरीफ के बिल्कुल सामने ये क्लॉक टावर यहाँ से भी नज़र आ रहा है। और ये देखते जाएँ, माशाल्लाह खूबसूरत मक्कातुल मुकर्रमा। और ये सारे कब्रें हैं, ये जितने पत्थर हैं, हमारे यहाँ तो तख्तियाँ बनी हुई होती हैं और उन पे नाम लिखा हुआ होता है, ये एक कब्र, ये दूसरी कब्र, ये जितने पत्थर वाइट पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये हर कब्र का जो सिरा है, जहाँ जैसे हमारे यहाँ तख्ती होती है उसके ऊपर बाकायदा नाम होता है। अब यहाँ पे इस तरह से लाइन से कब्रें हैं, ये सारी कब्रें हैं। बस अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। सूरह फातिहा मैं भी पढ़ती हूँ और आप भी पढ़ के इन सबको सारे सवाब करते हैं। बल्कि कुल मोमिन मुसलमान जो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।